नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सनातन रिएक्ट में। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे के बीच का डिबेट के बारे में। चलो शुरू करते हैं, मजा आएगा बहुत। ये बात तो सच है ना कि बीजेपी की पिच पर ही आकर आप लोग आजकल बैटिंग और बॉलिंग में लगे हुए हैं। अब आपको भी एहसास हो चला है कि बिना हिंदुत्व के सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होगा केंद्र में इस देश में। इसी वजह से राम राम इतने याद आ रहे हैं। देखिए चित्रा जी, ये तो सनातन भारत है और ये कहना गलत है। कांग्रेस महात्मा गांधी क्या कहा करते थे? वो कहते थे राजनीति तो धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और वेदों में व्याख्या की गई है धर्म की, धार्यति इति धर्म। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग साथ आ रहे हैं। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग, क्या खिलाड़ी, क्या शिक्षक, क्या साहित्यकार, क्या इतिहासकार, क्या कलमकार, और एक स्वर में सब कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ने का संकल्प लेते हैं। सर, जब चुनाव होते हैं तो वोट में तब्दील क्यों नहीं होते? ये भारत जोड़ो यात्रा पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर सारा का सारा वोट उधर कैसे शिफ्ट हो जाता है? आप कह रहे हैं कि देश में कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ शून्य है, निरंकुश है। चित्रा जी, चुनाव में फिर कांग्रेस पार्टी का यह हाल क्यों हो जाता है? कभी भी धर्म को सत्ता की सीढ़ी की तरह हमने इस्तेमाल नहीं किया जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे राम राज्य की अवधारणा को ठुकराकर ये सत्ता का भोग, मैंने कहा ना कि रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग करते हैं, तो कितने दिन ये वैमनस्य और घृणा फैला करके आप राज्य स्थापित कर सकते हैं? ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। उसके बाद आशुतोष जी मैं आ रही हूं आपके पास। बिल्कुल, संक्षेप में उत्तर देता हूं। ये बताइए, ये मदरसे मैं चलवाऊंगा, ये नेहरू जी ने कहा, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लागू किया 1970 में इंदिरा गांधी, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। गोरक्षक संतों पे गोलियां चलवाई नवंबर 1966 में इंदिरा गांधी ने, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। उसके बाद शाहबानो केस में यह कह दिया कि राजनीति में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर मजहब होगा, ये धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। 1990 में राजीव गांधी के समय मैंने बता दिया, गोली चलाने वाले कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने वालों का समर्थन किया, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। मंदिर जाते हैं, छेड़खानी करने जाते हैं, ये कहने वाले राहुल गांधी जी, ये धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं था। हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे। मंदिर श्री राम जन्मभूमि न्यास बनवाएगा, हम सिर्फ मार्ग प्रशस्त करेंगे। इनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा हम बनवाएंगे बाबरी मस्जिद। ये धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। हिंदू आतंकवादी है, हिंदू आतंकवाद होता है, यह धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। इसीलिए राम आपको नहीं मिले। चित्रा जी, एक बार भगवान राम को गंगा पार करनी थी और उन्होंने केवट से आग्रह किया तो केवट ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता हूं, आपने पत्थर की शिला को छुआ तो वो स्त्री बन गई, मेरी तो काठ की नाव है, अगर आपके हाथ इस पर लग गए तो ये स्त्री बन जाएगी, मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो मैं आपके जब तक चरण कमल नहीं पखारूंगा, मैं आपको नाव से उस पार नहीं ले जा सकता। गंगा ये दृश्य देखकर भाव विभोर होकर बोलती है कि जो वामन अवतार में जो प्रभु 3 पग में जग को नाप देते हैं, वो कैसे केवट का निहोरा कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उस युग में होती तो केवट पर आक्षेप और आरोप लगाती कि भगवान को चढ़ाने से इनकार कर रहा है, जबकि उनका भावार्थ और केवट की भावना सुधांशु जी इसका जवाब दे देंगे। लेकिन अभय दुबे जी, क्या राहुल गांधी भगवान श्री राम हो सकते हैं? अभय दुबे जी जरा ज्यादा कथाओं में नहीं जाते हैं, सबको पता है, सबने पढ़ रखी है रामचरितमानस और रामायण में सारी कहानियां सुन रखी हैं। मैं आ जाती हूं मेन मुद्दे पर। क्या वास्तव में राहुल गांधी की श्री राम से तुलना हो सकती है? आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से क्या कहा जा रहा है? मतलब समझ रहे हैं आप इसका? चित्रा जी, भगवान राम के प्रशस्त मार्ग पर अगर चलना है, राम राज्य की स्थापना की अवधारणा को अगर चरितार्थ करना है, क्या है राम राज्य का अवधारणा? सर, मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ? वचन की मर्यादा के लिए सत्ता को तज कर वो 14 वर्ष तक वन में चले गए। हाँ। दूसरे दिन राज तिलक होना था। भाजपा रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग करती है। ये राम के अनुयायी नहीं है, ये तो मंथरा के अनुयायी हैं, जो राम जी की आसन पे सत्ता पर विराजने के खिलाफ। सर, आपसे सवाल क्या पूछा? राम की तुलना हो सकती है क्या राहुल गांधी से? हर वो व्यक्ति जो राम जी के प्रशस्त मार्ग पर चलना चाहता है और चल रहा है, उसकी तुलना भगवान श्री राम के प्रशस्त मार्ग से की ही जानी चाहिए। राहुल गांधी राम जन्मभूमि में आखिरी बार दर्शन करने के लिए कब पहुंचे थे श्री राम के? अब जब राम से तुलना हो ही गई है तो ये भी बता दें आप। भगवान प्रभु श्री राम वैभवशाली महलों में नहीं बसते हैं,
वो त्याग में परिलक्षित होते हैं, जिस प्रकार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अरे जो गए कब प्रधान थे? तपस्या कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के आप कह रहे हैं कि वही पहले हमारे राम, कब गए थे दर्शन करने के लिए सर? श्री राम है। राहुल गांधी जी ने तो साफ कहा, हाँ। तो सिया राम का नारा लगा रहे सार्वजनिक मंच से। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं जय श्री राम नहीं सिया राम, और उस भावनाओं को समझिए, वो जोड़कर रखने में विश्वास करते हैं, और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद ने बहुत अच्छा बयान दिया। देखिए, पहले मैं राम और सिया राम दोनों पे जवाब देता हूं। देखिए चित्रा जी, बहुत बार मैंने सुना कि सिया राम नहीं बोलते हैं। देखिए, एक शब्द है जो अब असंसदीय घोषित हो चुका है, वो है बाल बुद्धि। ये बाल बुद्धि का व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है, क्योंकि जब अयोध्या में संघर्ष था तो किसके लिए था? श्री राम जन्मभूमि के लिए। हम लोग क्या कहते थे? श्री राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे उस समय तो बालक राम थे, तब तो श्री राम ही लगेगा। जब बड़े होंगे, विवाह होगा, तब जय सिया राम होगा। जब राजा राम होंगे तब जय सिया राम होगा। और अब वह स्थिति आई तो देखिए, प्रधानमंत्री ने भी सियावर रामचंद्र की जय बोला। मगर जिस समय राम जन्मभूमि का संघर्ष है, राम लला के टाइम में सिया राम कहां से आ जाएंगे? बालक राम के टाइम में सिया कहां से आ जाएंगे? ये तो कोई बाल बुद्धि ही बोल सकता है। और इसमें एक और बात मैं कह दूं, मुझे एक बात की प्रसन्नता भी होती है चित्रा जी। कल तक जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का षड्यंत्र रचते थे, आज वो अपने को हिंदू साबित करने का स्वांग रचते हैं। ये कितना बड़ा बदलाव आया है भारत की राजनीति में। हाँ भाई, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कैसी लगी? आगे स्वाद तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार, ये तो फ्री होता है। चलो भाई, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।